गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हाउ आर यू? एवरीबडी फाइन। बच्चे, हम लोग अपना ईवीएस का, ये हमारी ईवीएस की बुक है ना, इसका फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे, आर फैमिली। हालांकि मैम काफ़ी बार पहले रीड करवा चुकी हैं, पर मैम बेटा आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बार बार उस चीज़ को समझा रहे हैं कि मेरे बच्चे भूल गए होंगे, उन्हें वापस समझा देते हैं ताकि उन्हें प्रॉब्लम नहीं आए। तो खाली मैम की मेहनत करने से तो कुछ नहीं होगा ना, जब तक आप भी मैम का सपोर्ट नहीं करेंगी तो कुछ नहीं होने वाला। तो बार बार जब मैम आपको उस चीज़ को रीड करवा रहे हैं तो आपको भी उसको रीड करना है। क्लियर? अब इसके बाद मैम बिल्कुल नहीं समझाएंगे और स्ट्रिक्टली आपकी डांट लगाएंगे अगर आप नहीं आया तो आपको। तो कल हमने मदर्स एज अ चाइल्ड तक रीड कर चुके थे। बेटा पेज नंबर 3 ओपन करिए, उसमें है बर्थ ऑफ बेबीज़। ठीक है, अब हम ये रीड करेंगे बर्थ ऑफ बेबीज़। मेरे साथ में आप भी रीड करना स्टार्ट करिए। ओपन योर बुक। अ मदर गिव्स बर्थ टू अ बेबी। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। अ न्यू बॉर्न बेबी कैन नॉट डू एनीथिंग इटसेल्फ फॉर अ फ्यू मंथ। जो बच्चा जन्म लेता है जब, वो कुछ भी वर्क नहीं कर सकता ना। उसको जहाँ लेटा दोगे वो लेटा रहेगा, जहाँ कुछ खिला दोगे तो वो खा लेगा बस। तो एक न्यू बॉर्न बेबी अपने आप कुछ भी वर्क नहीं कर सकता कुछ महीनों तक। द मदर टेक्स केयर ऑफ ऑल इट्स नीड। उसकी सारी ज़रूरतों की पूर्ति उसकी माँ करती हैं। शी फीड्स द बेबी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑल डेंजर्स। प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, सेफ रखना। डेंजर मीन्स खतरा। उसकी मम्मी उसको खाना खिलाती हैं, उसकी प्रोटेक्ट करती हैं, उसकी रक्षा करती हैं और सारे खतरों से उसको बचाती हैं। लाइक ह्यूमन बीइंग, सम एनिमल्स लाइक काउ, डॉग्स एंड कैट्स ऑल्सो गिव बर्थ टू दियर यंग वंस। जैसे इंसान एक बच्चे को जन्म देता है, उसी तरह काऊ, डॉग, कैट ये भी एक बच्चे को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स लाइक बर्ड ले एग्स एंड बेबीज हैच फ्रॉम एग। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि बर्ड, वो बेबी को नहीं बॉर्न करते बट वो एक एग देते हैं, उस एग में से उनका बेबी निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चिक ग्रो इनसाइड द एग and when it is ready to come out it betrays the egg shell। क्या होता है, आपने देखा है चिक को, हैन के बेबी को, चिक को, तो वो कहाँ से निकलता है? एग में से। एग फूटता है, जब वो पक जाता है तो एग फूटता है, उसमें से चिक बाहर आ जाता है। पेज नंबर 4, अडॉप्शन एंड फॉस्टर पेरेंट्स। बेटा अडॉप्शन पेरेंट्स कौन से होते हैं? द मेंबर ऑफ अ फैमिली कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर आइदर बाय बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन। फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड करते हैं? क्या होता है, अगर आज आपके घर में किसी की मैरिज हुई है, मान लीजिए आपके चाचू की मैरिज हुई है, आपके भैया की मैरिज हुई है, तो आपकी चाची या भाभी आपके घर में आए हैं, तो वो क्या हो गए? अब पहले आपके वो फैमिली मेम्बर नहीं थे ना, बट अब जब मैरिज हो गई है उनकी और वो आपके घर में आ गए हैं तो वो अब आपके क्या हो गए? फैमिली मेम्बर। ठीक है, या किसी बच्चे ने बॉर्न किया है, आपका कोई छोटा बहन भाई हुआ है, तो वो क्या है? अब आपका फैमिली मेम्बर बन गया। पहले नहीं था लेकिन अब वो आपका फैमिली मेम्बर बन गया है। तो ये होता है फैमिली मेम्बर्स का अडॉप्शन। अडॉप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड हु वॉज नॉट बॉर्न टू दैम। अडॉप्शन मीन्स होता है वो बच्चे जिन्हें उनकी माँ जन्म नहीं देती, मतलब आपकी मम्मी ने उनको बॉर्न नहीं किया, लेकिन आप उन बच्चों को कहीं से लेकर आए। व्हेन अ कपल अडॉप्ट अ चाइल्ड, जब वो लोग उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, द चाइल्ड बिकम अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली। वो बच्चा हमारी फैमिली का हो जाता है, मेंबर बन जाता है। अडॉप्टेड चिल्ड्रन गेट ऑल द लव एंड केयर दे नीड फ्रॉम द फैमिली। अडॉप्टेड बच्चे को भी वही सारा प्यार मिलता है और वही सब कुछ ध्यान रखा जाता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर अ कपल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, दूसरी जगह से लाया जाता है। कपल्स हु कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड अडॉप्ट वन। वो कपल जो अपने मतलब किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, वो बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, कहीं अनाथ आश्रम में से लिया है या कहीं कोई बच्चा अगर उन्हें रखा हुआ मिला है तो उसको अपने घर ले आते हैं ताकि हम उस बच्चे को केयर करें। समटाइम्स देयर आर नेचुरल डिजास्टर and children are left without parents. Some people adopt such children. कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। हो सकता है किसी एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, या कोई बीमारी ऐसी हो गई हो जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो,
या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो अपने बेबी को अकेला रह जाता है वो बेबी। तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, उस बच्चे को अपने घर में ले आते हैं और उसकी केयर और खुद करते हैं और उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। सम पीपल हेल्प इन ब्रिंग अप अ चाइल्ड ऑफ फ्यू मंथ और ईयर्स। कुछ लोग क्या करते हैं, अडॉप्शन का मीन्स होता है बेटा, उस बच्चे को जब हम घर में लाते हैं तो वो ज़िंदगी भर तक आपका बच्चा बन जाता है। लाइफ टाइम वो आपका ही बच्चा रहेगा और किसी के राइट्स नहीं होते उस बच्चे पर, ठीक है। एक होता है फॉस्टर पेरेंट्स। अब फॉस्टर और अडॉप्शन में यही डिफरेंस है। अडॉप्शन मीन्स कि लीगली पेरेंट्स बन चुके हैं आप हमेशा के लिए, अब कानूनी तौर पर आप ही उसके पेरेंट्स हैं। और फॉस्टर मीन्स होता है कुछ पेरेंट्स किसी बच्चे को कुछ फ्यू मंथ्स के लिए या फ्यू ईयर्स के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए अपने पास लेकर आते हैं। दे डू नॉट अडॉप्ट चाइल्ड लीगली, वो कानूनी रूप से उस बच्चे को अपने पास नहीं रखते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स, जो कुछ टाइमिंग के लिए, कुछ महीनों के लिए, दिनों के लिए, सालों के लिए अपने पास उस बच्चे को लेकर आते हैं लेकिन लीगली नहीं होते हैं, तो वो होते हैं फॉस्टर पेरेंट्स। क्लियर, आपको समझ में आया अडॉप्शन पेरेंट्स कौन होते हैं और लीगल पेरेंट्स फॉस्टर पेरेंट्स कौन से होते हैं। क्लियर। अब बच्चे हम इसमें एक्सरसाइज टाइम है हमारा, हम इसमें फिलअप्स करेंगे आज, ठीक है। मैम आपको सेंड कर देंगे फिलअप्स करने हैं आपको। और कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर मदर, ये सी वाला आप अपनी मदर की हेल्प से करेंगे और ए वाला मैम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।